हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और आज हम समाकलन ज्ञात करने की एक नई विधि की बात कर रहे हैं। नाम है आंशिक भिन्नों के रूप में वियोजित कर समाकलन ज्ञात करना। यानी हम ऐसे प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि भिन्नों के रूप में चेंज किए जा सकते हैं। तो फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अंत में लाइक करके अवश्य जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखिए, आज का टॉपिक है हमारे पास आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन ज्ञात करना। आंशिक भिन्नों में वियोजन ज्ञात करें। आंशिक भिन्न होती क्या है, उससे पहले हम आपको कंप्लीट जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ पर हम किस प्रकार के फलनों के लिए समाकलन करेंगे, क्या क्या हमको करना पड़ेगा, फलनों के कैटेगरी को समझना पड़ेगा, उनके टाइप्स को समझना पड़ेगा। ये इस टाइप का फंक्शन है तो यहाँ ऐसा इंटीग्रेशन होगा, ये इस टाइप का फंक्शन है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इस टाइप से होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय फलन की। हम 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं, आप समझते जाइए। आपको क्वेश्चंस को समझने में कि कहाँ आंशिक भिन्नों का वियोजन करना है वह आपको पता लग जाएगा। परिमेय फलन क्या होते हैं, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब कोई दो फंक्शन f(x) और g(x) इस प्रकार से हो कि उनको f(x/gx) के रूप में लिख सकें। f(x) और g(x) दोनों कैसे हैं, बहुपदीय फलन है। बहुपदीय यानी ऐसे फलन जो कि x या y या किसी अन्य चर राशि के धन पूर्णांक घातों के पदों के रूप में हो। तो यदि f(x) और g(x) कोई दो बहुपदीय फलन है तो f(x/gx) को क्या कहते हैं, परिमेय फलन कहते हैं, रेशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जहां पर ये कंडीशन मस्ट है कि gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए उचित परिमेय भिन्न क्या होती हैं। उचित परिमेय बीजीय भिन्न क्या होती हैं, या जिनको प्रॉपर रेशनल फंक्शन भी बोलते हैं, ये क्या होती हैं। तो यानी ऐसा परिमेय फलन जिसके अंश में बहुपद की घात है वो हर के बहुपद की घात से छोटी होती है। अब बात आ गई बहुपद की घात, ये भी 9वीं 10वीं में पढ़ा है। एक बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो आपके पास जो भी फलन मिले बहुपद के रूप में, उसमें ये देखना है कि उसकी अधिकतम चर राशि की सबसे बड़ी घात कौन सी है, वो ही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। तो अंश में जो बहुपद है उसकी घात हर के बहुपद की घात से छोटी है, तो इस प्रकार का जो भी फलन होगा वो उचित परिमेय भिन्न फलन कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, 2x + 1/4x² + x + 2। ऊपर लिखा हुआ जो बहुपद है उसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है, जबकि नीचे वाले में हम देखें तो x की सबसे बड़ी घात 2 है। तो अंश में बहुपद की घात हर की बहुपद की घात से कैसी है, छोटी है। कैसी है भाई, छोटी। इसलिए ये कैसी है, एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, या कहें तो उचित परिमेय भिन्न है। ऐसे ही एक और है विषम परिमेय भिन्न। वो क्या होती है, यानी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। क्या होता है, ऐसा परिमेय फलन जिसके अंश में बहुपद की घात हर के बहुपद की घात से बराबर या फिर बड़ी हो, या तो बराबर हो या फिर कैसी हो, बड़ी हो। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रकार के परिमेय फलन को विषम परिमेय भिन्न भी कहते हैं। यहां देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अंश में जो बहुपद लिखा हुआ है उसमें चर राशि की घात 3 है, तो अंश में बहुपद की घात 3 हो गई और हर में बहुपद की घात कितनी है, केवल 2 ही है। तो यहां पर अंश में बहुपद की घात हर के बहुपद की घात से बड़ी है। ये बराबर भी हो सकते हैं, या स्क्वायर के पद होते तो भी बराबर होती, तो भी कैसी कहलाती, विषम परिमेय भिन्न ही कहलाती। तो आप समझ गए होंगे दोनों ही टाइप्स को, कि एक बार अंश छोटा हो हर से और दूसरे में है अंश बड़ा हो हर से या फिर बराबर हो, ऐसी कंडीशंस हो तो वो किसी प्रकार की भिन्न कहलाएंगे। तो पहले तो आपको इनकी कैटेगरी समझनी है कि हमको जो मिला हुआ फंक्शन है वो इस टाइप का है या इस टाइप का है। ठीक है, अब यदि आपके पास उचित परिमेय भिन्न है तब तो ठीक है, हम उसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे आगे, वो तरीका हम बताने वाले हैं। पर किसी भी परिमेय फलन को हम आंशिक भिन्नों में बदलें उसके लिए मस्ट है कि वो किस प्रकार से हो, उचित परिमेय भिन्न के रूप में हो, तो ही
हम उसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर पाएंगे। यदि वो विषम परिमेय भिन्न के रूप में है तो फिर वो सीधे ही आंशिक भिन्नों में चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम विषम परिमेय भिन्न है, उस विषम परिमेय भिन्न में क्या करेंगे, हर है उसका भाग दे देंगे अंश में। भाग देंगे तो एक तो बहुपद मिलेगा कोई, इसके अलावा शेषफल मिलेगा, और शेषफल के नीचे हम जो भी आपके पास हर होगा उसको लिख देंगे। तो ये जो आपको मिलेगा शेषफल बटे हर, ये उचित परिमेय भिन्न होगी और यहां पर आंशिक भिन्नों में वियोजन हो जाएगा। बहुपद का तो सीधा सा इंटीग्रेशन हो जाएगा और उचित परिमेय जो भिन्न बनेगी उसको हम आंशिक भिन्नों में वियोजित करके समाकलन ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गई बात। यानी इम्प्रॉपर आपके पास रेशनल फंक्शन है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां पर अंश में हर का भाग दे देंगे। तो आपको एक तो बहुपद मिल जाएगा और एक आपको शेषफल मिलेगा। शेषफल में हर का भाग दे करके लिख देंगे तो ये भिन्न बनेगी। वो कैसी बन जाएगी, उचित परिमेय भिन्न बनेगी। उसका भी क्या कर देंगे, आंशिक भिन्नों में वियोजन करके समाकलन निकाल लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आंशिक भिन्नें क्या होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए आंशिक भिन्न क्या होती हैं। एक परिमेय बीजीय भिन्न है, वो हमें कैसे मिलते हैं, छोटे छोटे भिन्नों का हम लघुत्तम लेकर के यानी उनको हम ऐड करके जोड़ करके एक बड़ी परिमेय भिन्न बनाते हैं। यदि हम उस प्रक्रिया को उल्टा कर दें यानी एक परिमेय भिन्न को छोटे छोटे भागों में तोड़ दें, छोटी छोटी भिन्नों में योग के रूप में लिख दें, तो इस प्रकार के इस विभाजन को हम जो प्राप्त होने वाली छोटी छोटी भिन्न होगी उनको तो हम आंशिक भिन्न कहते हैं। और ये जो विभाजन की प्रक्रिया है छोटी छोटी भिन्नों में बांटने को, इसे कहते हैं आंशिक भिन्नों में वियोजन। तो कैसे होता है वो भी देख लीजिए। जैसे ये आपके पास एक क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसके अंतर्गत हम इसे आंशिक भिन्नों में बदलें तो क्या करेंगे, हम इसके हर के गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि लघुत्तम तो हर में लिया जाता है ना, तो हर अंश को तो रखिए एज इट इज, हर में करना है आपको चेंज, क्योंकि हर में कितनी छोटी छोटी भिन्नें बन सकते हैं, उसके लिए कितने छोटे छोटे गुणनखंड हो सकते हैं वो करने पड़ेंगे। तो हम इसके हर के गुणनखंड करेंगे। हर के गुणनखंड करोगे तो आप इसे 3x और माइनस का 2x और प्लस में 6 कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। और आप इनके गुणनखंड करोगे पूरी प्रक्रिया तो आपके पास 2 गुणनखंड आएंगे, x माइनस 2 और x माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये 2 गुणनखंड है, तो इसका मतलब हम इस परिमेय भिन्न को 2 आंशिक भिन्नों में बदल सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है a बटे x माइनस 2 और दूसरे को हम प्लस करके लिख सकते हैं b अपॉन x माइनस 3। a और b कोई अचर राशियां हैं, इन अचर राशियों के मान भी प्राप्त किए जा सकते हैं। हम आगे मान बना भी बताएंगे कैसे निकाला जाएगा। तो देखो मतलब इस भाग से हमने एक अलग पार्ट लिख दिया है और इस गुणनखंड से एक अलग पार्ट लिख दिया है, बीच में इनको जोड़ के लिख दिया है। तो एक उचित परिमेय भिन्न से हमने 2 आंशिक भिन्नें बना दी। तो ये आंशिक भिन्नों में वियोजन इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आने वाले जितने भी परिमेय फलन हैं उन सबको हम इस प्रकार से आंशिक भिन्नों में बदल करके हल करना चाहेंगे। अब बात करते हैं आंशिक भिन्नों में कैसे बदलना है, क्या क्या तरीके हैं, और फिर साथ में हम बात करेंगे इस प्रकार की ये जो अचर राशियां लिखी गई हैं इनके मान भी कैसे ज्ञात किए जाएंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब बात करते हैं हम आंशिक भिन्नों को बदलने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं और उनको आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो भी परिमेय भिन्न मिलती है उसमें आपको यह देखना है क्या वो उचित परिमेय भिन्न है या फिर वो विषम परिमेय भिन्न है। यदि वो उचित परिमेय भिन्न है तो ठीक है, और यदि वो विषम परिमेय भिन्न है यानी वहां पर आपको भाग देने की आवश्यकता है तो आप पहले भाग दीजिए और उसे उचित परिमेय भिन्न में बदलिए। क्यों? क्योंकि आंशिक भिन्नों में वियोजन उचित परिमेय भिन्नों का ही होता है, ऐसा हमने अभी और बताया था पहले ही, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड ये कि आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए हर के गुणनखंड होना आवश्यक है, तो आपको हर के गुणनखंड करने आने चाहिए और आपको हर के गुणनखंड करने ही पड़ेंगे। तो हर के गुणनखंड कर लीजिए, पहले से दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखे हो तो आपको हर के गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, यदि ये 2 प्रक्रियाएं आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप उन्हें आंशिक भिन्नों में वियोजित कर सकते हैं। और आंशिक भिन्नों में जब वियोजित करेंगे तो हम उचित परिमेय भिन्न को देखेंगे वो किस टाइप की है। उसके कुछ टाइप्स मैंने यहाँ लिखे हैं और भी बताएंगे अभी। तो इसमें से फर्स्ट है जब हर में आपके पास
उचित प्रमेय भिन्न में अलग अलग गुणनखंड हो, भिन्न भिन्न रेखिक गुणनखंड मिले। रेखिक गुणनखंड यानी जिनमें चरराशि की घात 1 हो। तो यदि अलग अलग रेखिक गुणनखंड मिलते हैं, जैसे मैंने कुछ यहाँ लिखे, अंश है कोई, ठीक है, अंश में एक एक्स ही लिखा है मैंने, स्क्वायर भी हो सकता था क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो मैंने पी एक्स प्लस क्यों लिख दिया है, कोई अंश है। और हर में देखो x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x माइनस सी। एक्स माइनस सी नहीं तो यहां पर भी x माइनस सी होगा। तो ये हमारे पास 3 रेखिक गुणनखंड है, तीनों अलग अलग हैं। इसमें a आ रहा है, इसमें b आ रहा है, इसमें c आ रहा है, तो तीनों अलग अलग हो गए। तो फिर इनको आंशिक भिन्नों में कैसे लिखेंगे? पहले वाले को अलग कर देंगे a बाई एक्स प्लस ए, दूसरे को लिखेंगे b बाई एक्स प्लस बी और तीसरे को लिखेंगे c बाई एक्स प्लस सी। जहां a, b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, अचर पद हैं, ठीक है। अंश में अचर आ जाएगा और हर में आप तीनों को अलग अलग कर देंगे, तो ये 3 आंशिक भिन्ने बन जाएंगे। तो ये तो है बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा कि 3 अलग अलग आपके पास या 3 से ज्यादा कितने भी रेखिक गुणनखंड हैं वो अलग अलग हैं, तो आप उन सबको अलग अलग आंशिक भिन्नों में लिख दोगे ABCD अचर पदों के साथ में, ठीक है। सेकंड टाइप पे ध्यान दीजिए, जब हर में किसी रेखिक गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी कोई रेखिक गुणनखंड है वो एक से ज्यादा बार आ रहा हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक, जिसमें x प्लस ए की घात 3 है, यानी x प्लस ए गुणनखंड 3 बार आया, तभी तो क्यूब बना, x प्लस ए गुणा x प्लस ए गुणा x प्लस ए। तो इस प्रकार से यदि किसी एक रेखिक गुणनखंड की पुनरावृत्ति होती है तो फिर आप उसे आंशिक भिन्नों में कैसे लिखेंगे? तो आप इस x प्लस ए गुणनखंड को 3 बार ही आंशिक भिन्नों के रूप में लिखोगे। फर्स्ट टाइम घात 1, सेकंड टाइम में घात 2, थर्ड टाइम में घात 3। यदि घात 4 होती तो हम एक और पद बना देते, घात 2 ही रहती तो हम 2 तक ही रुक जाते। यानी जितनी घात है वहां तक चलते जाना है बनाते हुए, 1 फिर घात 2 फिर 3, यदि 4 है तो घात 4 तक का भी लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बचा हुआ जो भी है वो उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप है। इस प्रकार से आप आंशिक भिन्न बना सकते हो। तो ये आंशिक भिन्नों के योग के रूप में हमने उचित परिमेय भिन्न को लिख दिया है। आगे हल करने की बातें भी करेंगे, लेकिन उसके कुछ और टाइप्स भी बच रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड देखिए, थर्ड टाइप्स की हम बात करें तो यदि हर में द्विघातीय गुणनखंड हो, हर में कैसे गुणनखंड हो? जिसमें द्विघात आ रही हो, जिसके और गुणनखंड नहीं हो पाते और एक्स स्क्वायर में ही स्टेप्स रह जाती है, तो इस प्रकार के कंडीशन में आंशिक भिन्नों में कैसे बदलेंगे? देखो, एक मैंने यहाँ पे लिखा है रेखिक गुणनखंड, तो रेखिक गुणनखंड तो सीधा सा आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस ए। और यदि द्विघात गुणनखंड है तो फिर अंश में केवल एक ही अचर राशि नहीं होगी, 2 होंगी। क्या लिखेंगे? द्विघात पद वाले गुणनखंड में हम अंश को bx प्लस सी इस टाइप में लिखेंगे, जिसमें x का पद भी होगा और अचर पद भी होगा, ठीक है। और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी आपका गुणनखंड है वो आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, ऐसा क्यों होता है? आप बार बार सोच रहे होंगे सर रेखिक है तो आप एक अचर राशि ले रहे हो, घात 2 आ गए तो आपने 2 लिख दिए, क्या सिस्टम है ये? वो ये है कि हर में जो भी आपके पास गुणनखंड है उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यूज ऊपर होती है, उसका अंश कैसा होता है? डिफरेंशिएशन के रूप में होता है। तो इसका अवकलन आप करोगे तो क्या मिलेगा? 1। कितना मिलेगा? 1। 1 कैसी राशि है? अचर राशि, इसलिए अचर लिखा हुआ है वहां पर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। तो इस वाले के डिफरेंशिएशन में तो x भी मिलेगा और चर राशि भी मिल सकती है, नहीं मिलेगी तो चर राशि का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर एक्स स्क्वायर है तो उसके डिफरेंशिएशन में x भी आएगा और अचर पद भी हो सकता है, तो अचर पद भी जोड़ा है। यदि अचर पद नहीं होगा तो ध्यान देना c अपने आप ही 0 हो जाएगा। जब आप इनके ABC के मान निकालोगे तो c की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो द्विघात वाले बहुपद का डिफरेंशिएशन, जो कोई भी द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ये आपके पास एक द्विघात गुणनखंड है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 2ax और प्लस में ba मिलेगा। तो देखो इसमें x भी आ रहा है और इसमें अचर राशि भी आ रही है, इसीलिए यहाँ पर अंश में क्या लिखा गया है? एक x का पद और एक अचर राशि। तो ध्यान रखना, जब कभी भी द्विघात के रूप में गुणनखंड मिलेगा, ये भी द्विघातीय गुणनखंड है, बस इसमें x का पद नहीं लिखा हुआ है, इसमें x भी आ रहा है, तो x वाला भी हो सकता है। जैसे नीचे हर में मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 होता, तब क्या करते? ये भी अपने आप में गुणनखंड है, इसके ज्यादा और तो होंगे नहीं गुणनखंड। तो जब इसका करोगे तो क्या आएगा? इसमें 2x और प्लस में 1 आएगा, सही है।
तो पर ऐसा मत समझ लेना कि 2x प्लस ए की यहाँ पर मान होगा, वो तो डिपेंड करता है इन वैल्यूज को सरल करने के ऊपर क्या आता है, हमें क्या चाहिए वहां पर, उस पर डिपेंड करेगा। गुणांकों में और भी बदलाव होते हैं, पर मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि हर जैसा होता है उसके डिफरेंशिएशन टाइप का अंश होगा। तो हर के डिफरेंशिएशन का टाइप में अंश मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन में x स्क्वायर वाले में x भी आएगा और अचर राशि भी आएगी, जैसे यहां पर आ रही है, इसमें करोगे तो आएगी। तो ये इस टाइप का हो गया। फोर्थ की बात करें, यदि कोई परिमेय भिन्न ऐसी है जिसमें जहां पर भी अंश की बात करें तो अंश और हर की बात करें तो हर, सभी जगह पर चर राशि की घात है ना वो 2 है। कैसी है? 2। निश्चित है कि 2 के रूप में मिल रही है। ऐसे ही पद हैं जैसे एक्स स्क्वायर आ रहा है सब जगह, अंश हो चाहे हर हो, या फिर y में है तो वाई स्क्वायर ऐसे ही मिल रहा हो। तो इस टाइप के यदि कहीं पर भी हैं तो आप इस प्रकार के गुणनखंडों में उसे एक घातीय गुणनखंड मान करके ही क्या कर देंगे, आंशिक भिन्नों में बदल देंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 5, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम इसे एक घातीय गुणनखंड के हिसाब से ही ए और बी आंशिक भिन्नों में तोड़ देंगे। ठीक है, क्यों? आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी मान लो, यहाँ भी टी लिख दो, यहाँ भी टी लिख दो, तो टी प्लस में 4 टी प्लस में 5, तो टी तो क्या हुआ, घात एक ही है, तो उसको लिखा जा सकता है ए बटे टी प्लस 4 और बी बटे टी प्लस 4 5। तो ये सेम हो जाएगा। आप इसको सरल कर लोगे, जब ए बी के मान आ जाएंगे तो एक्स का मान वापस पुट कर देंगे, टी की जगह पर एक्स वापस रख देंगे एज इट इज, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को टी लिखा था, टी की जगह वापस एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो ऐसी कोई कंडीशन है सभी जगह पर एक समान स्क्वायर के पद हों तो फिर आप उनको रेखिक गुणनखंड के हिसाब से या कहें तो एक घाती मान करके ही आंशिक भिन्नों में बदल देंगे। ये तो बात होगी आंशिक भिन्नों में वियोजन की। अब बात करते हैं इनके आगे और मान निकालने की, जिनमें एबीसी ये जो हम मान लिख रहे हैं ये अचर मान कैसे ज्ञात किए जाएंगे। अचर मानों को ज्ञात करने के हमारे पास 2 मेथड है। चलिए दोनों की बात करें, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम बात करते हैं अचर राशियां हैं एबीसी आदि जो हम अंश में लिखते आ रहे हैं, उनके मान कैसे ज्ञात किए जाएंगे आंशिक भिन्नों के लिए। तो आंशिक भिन्नों में जो हर हैं उन हर के गुणनखंडों का हम लघुत्तम लेंगे और उसके बाद में जो परिमेय भिन्न है उससे तुलना कर देंगे। जो ही हम तुलना करेंगे तो दोनों के हर समान होंगे, सही है। तो हर समान है तो हर तो ऐसे कैसे छूट जाएंगे, तो फिर अंश के मान भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो अंश समान होंगे तो अंश में हम चर राशि और अचर राशि के पदों की तुलना कर लेंगे, जिससे हमारे पास वहां खूब सारे प्रतिबंध आ जाएंगे। वहां से आपको कम से कम उतने प्रतिबंध अवश्य लिखने हैं जितने आपके पास अचर राशियां हैं। मान लीजिए आपके पास 2 अचर राशि हैं तो आपको 2 प्रतिबंध जरूर काम में लेने हैं, तभी हम उनके मान निकाल पाएंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक उचित परिमेय भिन्न लिखी 2x प्लस 3 बटे x प्लस 2 x प्लस 3। आंशिक भिन्नों में लिखा a बटे में x प्लस 2 प्लस में b बटे x प्लस 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे लघुत्तम लिया तो लघुत्तम क्या आएगा भाई, x प्लस 2 और x प्लस 3 का गुणा आएगा। तो ये गुणा किया मैंने दोनों का, तो ये गुणा ये हो गया, x प्लस 3 इधर गुणा हो जाएगा और x प्लस 2 है वो इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, वृजगुणन हमने इनको कर दिया। तो देखो ये अंश आपके पास परिमेय भिन्न है और आंशिक भिन्नों से मिला हुआ पद है, दोनों के हर समान है तो अंश भी समान होंगे, और अंश समान होंगे तो हम अंशों को लिख देंगे 2x प्लस 3 और यहां से लिखूंगा ax और bx और साथ में 3a और प्लस में 2b। अब मैं यहाँ पे तुलना करूंगा x के गुणांकों की, तो देखो x का गुणांक है 2 और यहाँ पे x का गुणांक a और यहाँ पर और भी है x का गुणांक कितना b। तो ये एक प्रतिबंध तो ये आ गया a और b में। दूसरा देखो अचर पद 3 है, इधर अचर पद क्या क्या है, इधर 3a और प्लस में कितना और है 2b। तो इस प्रकार से हमारे पास a और b में 2 समीकरणें आ गई, 2 प्रतिबंध आ गए, दोनों को सरल करके a और b के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड टाइप है हमारे पास, यदि हर के जो गुणनखंड हैं उन हर के गुणनखंडों से आप x की वैल्यूज निकाल लें और उन मानों को उठा करके अंश की समीकरण जो तुलना करने के लिए हम रखते हैं वहां उस समीकरण में इन x के मानों को रख करके भी आप abc को ज्ञात कर सकते हैं। पर यहां से सारे मान मिल जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, जितने संभव हो सकते हैं आप उनको ज्ञात कर सकते हो। कैसे, जैसे एग्जाम्पल जैसे पिछले वाले में लिया था सेम वही है। इसमें 2x प्लस 3 तुलना करेंगे अंश अंश के भागों की दोनों तरफ से, तो देखो हर तो समान है तो अंश भी समान होंगे,
तो 2x प्लस 3 और बराबर में a x प्लस 3 और b x प्लस 2। ठीक है, ये मान है। अब इसमें क्या करेंगे, हर में जो गुणनखंड है इन हर के गुणनखंडों से x का मान निकाल लो। जैसे पहले वाले से निकाल दो तो x का मान माइनस का 2 मिलेगा, तो हम x बराबर माइनस का 2 रख देंगे। जो ही हम 2 रखेंगे हमारे पास एक मान आ जाएगा। रखिए x बराबर माइनस 2, यहां पुट करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस में 3 बराबर a माइनस में 2 प्लस में 3 और b, और ये मान कितना हो जाएगा 0। माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो यहां से a का मान आ जाएगा -4 प्लस 3 बराबर में माइनस का 2 प्लस का 3, एक a रह गया। तो a का मान कितना आया, देखो माइनस का 1 आ गया। तो a की वैल्यूज मिल गई हमको। अब b और निकालना है। b कैसे निकालेंगे, x प्लस 3 बराबर 0 से x का मान निकालेंगे -3। तो हम रख देंगे कितना, x बराबर -3। ऐसा रखने पर आपको b भी मिल जाएगा। तो 2x की जगह पर -3 प्लस में 3 और a, या जो ही -3 रखूंगा ये 0 हो जाएगा पूरा गुणनखंड। और आगे वाले की हम यहाँ पे बात करेंगे तो x की जगह -3 पुट करेंगे और प्लस का 2 तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये -b बन जाएगा। यहाँ देखें तो -6 प्लस का 3 बराबर माइनस का b, तो माइनस का 3 बचेगा और बराबर में माइनस का b, तो b बराबर प्लस का 3 आ जाएगा। तो a और b के दोनों मान आ गए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो एक मेथड ये भी है। हम मोस्टली इसी को यूज लेने वाले हैं। हम उस वाले मेथड को कभी कभार ही यूज लेंगे तुलना करने वाले को, क्योंकि तुलना करने वाला थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, इसलिए हम मोस्टली इसी को यूज लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम ऐसे कुछ परिमेय भिन्नों की बात कर रहे हैं जिनमें हम ABC माने बिना भी सीधे ही आंशिक भिन्नों में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे सवाल या ऐसी परिमेय भिन्ने जिनमें हर में पुनरावृत्ति वाले गुणनखंड होते हैं। इस प्रकार के सवालों में हम बिना ABC माने भी उन्हें आंशिक भिन्नों में बदल सकते हैं। ये मेथड विभाजन मेथड कहलाता है, यानी डिवीजन मेथड होता है। विभाजन विधि क्या करते हैं, इसमें हर में जिस आप गुणनखंड का बार बार आवर्ती हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, उसको हम कोई अन्य दूसरी चर राशि मान लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया x प्लस 1 को कितना मान लिया है, y मान लिया है। तो फिर मैं x का मान निकालूं यहाँ पे, तो x कितना आ जाएगा, y माइनस 1 आ जाएगा। 1 को इधर ले आएंगे तो फिर हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, x की जगह हम y माइनस 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यूज है वो थोड़ी सी आपके पास बदल करके आ जाएगी। मैं x स्क्वायर बटे x प्लस 1 को चेंज कर रहा हूं, तो x की जगह पे तो लिख दूंगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, पूरा y क्यूब हो जाएगा। ऊपर वाले का होल स्क्वायर करेंगे, हम होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर और -2y और प्लस में 1 और इसके बटे में y क्यूब। अब मैं y क्यूब का प्रत्येक पद में भाग दे दूंगा, तो ये मिलेगा 1 बटे y माइनस में 2 बटे y स्क्वायर प्लस में 1 बटे y क्यूब। इस प्रकार से आपके पास मान विभाजित हो जाएंगे। y का मान हम वापस पुट कर देंगे समाकलन करने से पहले। y का मान कितना है, x प्लस 1, 2 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 बटे x प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखो आंशिक भिन्नों में बदल गए, 1, 2 और 1 ABC की जगह पर मान आ गए। तो यहाँ पर आपको ABC मानना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट मेथड है, तो याद रखेंगे आप इसे, लें स्क्रीनशॉट। निरीक्षण विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है लेकिन इसके लिए बाउंडेशन है, उनको ध्यान में देखिए। सबसे पहले तो इसका अचर अंश है वो एक अचर के रूप में होना चाहिए। सेकंड, उसके हर में केवल 2 ही रेखीय गुणनखंड हो और वो इस प्रकार से हो कि उन दोनों गुणनखंडों का जो अंतर है वो अचर राशि के रूप में आए। तो फिर निरीक्षण विधि की सहायता से हम सीधे ही आंशिक भिन्नों में बदल देंगे। क्या तरीका है वो देखिए। जो भी अचर पद आपको मिलता है, अंतर का जो अचर मिलता है उसका हम भाग दे देंगे बाहर के हिस्से में, और अंदर कोष्टक में क्या करेंगे, छोटे गुणनखंड के व्युत्क्रम में से बड़े गुणनखंड के व्युत्क्रम को घटा देंगे। इस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, 1 बटे x माइनस 2 x प्लस 3 है हमारे पास, अंश आपके पास अचर है। आप 5, 6, 10 कितना भी हो सकता है वहां पे।
हर में देखो तो x माइनस 2 x प्लस 3 है। मैं बड़े वाले में से छोटा घटा, आप इनका अंतर निकाल के देखोगे तो अंतर हमको 5 मिलता है। एक में से दूसरे को घटाओ तो x x कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो अंतर 5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 5। बड़े में से छोटे को घटाने पर अंतर 5 मिल गया, तो हम 5 का भाग दे देंगे बाहर। सही है। और छोटे गुणनखंड के व्युत्क्रम में से बड़े वाले गुणनखंड के व्युत्क्रम घटा देंगे। अब छोटे बड़े का अंतर तो समझ सकते हो, जो माइनस का है जिसमें से घट रहा है वो तो छोटा होगा और जिसमें जुड़ रहा है वो बड़ा होगा, तो छोटे में से बड़े के व्युत्क्रम को घटा देंगे। ये सीधे ही आंशिक भिन्ने बदल गई, आपको ए और बी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसका एक और सेकंड पार्ट भी है, आप उस पर भी गौर कीजिए। यदि कहीं पर भी हर के गुणनखंडों को जोड़ना पड़े, देखो कई बार क्या होता है, हर के गुणनखंडों को हम घटाते हैं तो हमारे पास राशि अचर नहीं आती है, पर जोड़ने पर अचर राशि आ रही हो, तो यदि हर के गुणनखंडों को जोड़ने पर, बाकी कंडीशन वही है, अंश अचर होना चाहिए और हर में 2 गुणनखंड होने चाहिए, वो भी रैखिक। तो यदि जोड़ने पर राशि आपके पास अचर मिलती है, जोड़ने पर अचर राशि मिले, तो ऐसी कंडीशन में वही करेंगे काम कि हम उस अचर राशि का बाहर भाग दे देंगे और साथ में आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए दोनों जो गुणनखंड हैं उनके व्युत्क्रमों को जोड़ देंगे। 3 माइनस का x, तो जो ही मैं इनको जोड़ता तो ये कट जाता और ये जोड़ने पर 1 मिलता, तो मैं यहां 1 का ही भाग देता और यहां x माइनस 2 प्लस में 1 बटे x 3 माइनस x जैसा भी है उसी क्रम में हम इसको लिख देंगे, तो ये 3 माइनस x इस प्रकार से मान हो जाएगा। ठीक है। तो ये योग आपके पास अचर राशि मिले उस कंडीशन में आंशिक भिन्नों में वियोजन वही काम है, जो भी आपको अचर राशि मिलती है उसका भाग देना है। यहां पर क्या करना है, दोनों ही गुणनखंडों के व्युत्क्रमों को जोड़ना है, जबकि यहां क्या करना है, घटाना है, क्योंकि वहां घटा रहे थे, अंतर ले रहे थे तो यहां भी घटा रहे हैं, यहां जोड़ रहे थे तो यहां भी जोड़ रहे हैं। तो ये आपके पास 2 मेथड हैं, दोनों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इनसे संबंधित हमारे पास 2 फॉर्मूले भी हैं, मानक सूत्र हैं, हम उनको भी प्राप्त कर लें। तो आंशिक भिन्नों से संबंधित हमारे पास 2 कुछ मानक सूत्र हैं, उन पे ध्यान दीजिए। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, और जबकि दूसरा है उल्टा, वहां पर तो एक्स स्क्वायर में a स्क्वायर घट रहा था, यहाँ उल्टा है, a स्क्वायर में से अचर राशि में से चर राशि घट रही है, तो इसका इंटीग्रेशन 1/2a सेम log ऊपर आएगा a प्लस एक्स, नीचे आएगा a माइनस एक्स। ठीक है। क्योंकि इसके गुणनखंड बनेंगे वो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स बनेंगे। ठीक। और इसके गुणनखंड x माइनस ए एक्स प्लस a बनेंगे, तो सेम x माइनस ए एक्स प्लस a, इसके गुणनखंड a प्लस एक्स a माइनस एक्स, वैसे ही हैं दोनों। एक करा रहा हूं, दूसरे को आप करके देखना। एक पहले वाले को देखिए, आपके पास सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक परिमेय भिन्न है। ठीक है। आप इसके गुणनखंड कर दोगे तो क्या क्या बन जाएंगे, x माइनस ए और x प्लस ए बन जाएंगे। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने निरीक्षण विधि बताई थी, आप उस पर गौर कीजिए। यदि एक में से दूसरे को घटा दिया जाए, इनका अंतर निकाला जाए, तो चूंकि x प्लस ए में से हम घटाएंगे x माइनस ए को, तो प्लस ए हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये 2a मिल जाएंगे। तो निरीक्षण विधि से इसकी आंशिक भिन्ने बड़ी आसानी से आएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 2a, तो हम 2a का भाग दे देंगे और इसमें से छोटा गुणनखंड कौन सा है, x माइनस ए, तो x माइनस ए में से हम घटा देंगे बड़े वाले गुणनखंड यानी x प्लस ए का व्युत्क्रम, तो ये हमारे पास आंशिक भिन्ने हो गई। हम इसका समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बराबर में 1/2a और इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए और dx, और दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो है इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस ए। ठीक। अब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो 1/2a 1/x माइनस ए, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो x माइनस ए के लिए भी क्या आ जाएगा, log x माइनस ए आ जाएगा, और इस वाले का कितना आ जाएगा, log x प्लस ए आ जाएगा। ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी यूज ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2a log, प्लस वाला अंश में रह जाएगा और माइनस वाला हर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास सूत्र आ गया पहला वाला। ठीक है। सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही होगा, हर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसके गुणनखंड करेंगे तो a माइनस एक्स और क्या क्या मिलेगा, a प्लस एक्स।
अब पर अब यहां से देखें तो हम इनको घटा नहीं सकते, घटाने पर अचर राशि नहीं मिलती, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब इनको जोड़ेंगे तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो x तो कट जाएगा और 2a मिल जाएगा। तो फिर इसकी आंशिक भिन्नें क्या बनेंगी, तो इसकी आंशिक भिन्नें आपके पास बन जाएंगी 1/2a और 1/a माइनस एक्स प्लस में 1/a प्लस एक्स। बताया था दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो दोनों का व्युत्क्रम लेकर के हमने जोड़ दिया और आगे का इंटीग्रेशन आप कीजिए, आपको ये प्राप्त हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, जब 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये किस में मिलेगा, log a माइनस एक्स में, बट x का गुणांक -1 है तो यहाँ पे -1 का भाग लगेगा, यानी ये log है वो कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेना, माइनस वाला पद है वो बटे में जाएगा, तो देखो बटे में a माइनस एक्स आ रहा है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। तो फिलहाल के लिए तो इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।